9 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, हवा, तूफान और चक्रवात। विंड, विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज नोन एज विंड, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। बहती हुई हवा को वायु कहते हैं, हवा मतलब वायु, समझ में आ गया? हवा और वायु, बहती हुई हवा को वायु कहा जाता है। और एयर और विंड जो है, हवा और वायु, एयर हमारे चारों तरफ है, हमारी जो सराउंडिंग है उसमें चारों तरफ क्या है बेटा? एयर है। और एयर का जो इन्वेलप है, मतलब इन्वेलप ऑफ एयर, इन्वेलप ऑफ एयर, हरा हवा का जो आवरण है उसको हम बोलते हैं बेटा एटमोस्फियर। एटमोस्फियर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। एटमोस्फियर का मतलब होता है वायुमंडल, ठीक है। इन्वेलप ऑफ एयर क्या कहलाता है? एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब वायुमंडल, हवा का जो आवरण हमारे चारों तरफ बना हुआ है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फियर, ठीक है। और एयर जो है उसको हम देख नहीं सकते, एयर जो है वो कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, कैन नॉट टेस्ट, ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं ना उसका स्वाद ले सकते हैं। एंड कैन नॉट स्मेल, कैन नॉट स्मेल, बट हम इसको क्या कर सकते हैं? एयर को वी कैन फील इट। फील का मतलब महसूस कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस। एयर जब वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाती है तो हम उसको किस तरीके से क्या करते हैं? उसको ना तो हम उसको देख पाते, ना हम उसका टेस्ट कर पाते, ना स्वाद है उसमें कुछ, ना उसमें स्मेल आती, सिर्फ क्या करते हैं? हम उसको महसूस करते हैं जब वो हमारी बॉडी से टच होती है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो वेट है, एयर का जो वेट है जो हमारी बॉडी पे लगता है, वेट ऑफ एयर ऑन अवर बॉडी ऑल द टाइम, हर समय, वेट ऑफ द एयर, वेट ऑफ एयर जो हमारी बॉडी पे ऑल टाइम लगता रहता है, वेट ऑफ एयर प्रेसिस, प्रेसिस का मतलब होता है दबाना, प्रेस करता है अवर बॉडी ऑल टाइम, ऑल टाइम। जो वेट ऑफ एयर है जो हमारी बॉडी को ऑल टाइम प्रेस करता है उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर, वायु दबाव। हवा का जो वेट है जो हमें हमारी बॉडी को प्रेस करता रहता है, दबाता रहता है हर समय, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एटमोस्फियर। एयर जो है एटमोस्फियर पे, वायुमंडल पे दबाव लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। एयर एक्सर्ट कैसे करता है प्रेशर, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर कैसे प्रेशर लगाती है? आपकी जो सराउंडिंग है बेटा उसमें चारों तरफ जो एयर है उसने एक ब्लैंकेट बनाया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर 300 किलोमीटर तक क्या है? एयर है। सरफेस जो है ना इसके ऊपर क्या है? जो हमारी 300 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं तो क्या फैली हुई है? आपकी एयर फैली हुई है। और वो एयर ही क्या हमारी अर्थ के ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। क्या लगा रही है? वो एयर हमारी अर्थ पे प्रेशर लगा रही है। इसको समझने के लिए कि एयर हमारी मतलब अर्थ पे प्रेशर लगा रही है, एक एक्टिविटी करते हैं अपन। क्या एक्टिविटी है? मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। जैसे ये कह रहा है टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ग्लास लेना पड़ेगा, इजीली ग्लास आपके पास घर पे मिल जाता है। एक कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, एक गत्ते का टुकड़ा लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो ग्लास है उसको ब्रिम तक, ब्रिम का मतलब होता है ग्लास को पूरा ऊपर तक, पूरा ऊपर तक। जैसे ये ग्लास है ना तो इसको बिल्कुल ऊपर तक क्या कर लेंगे? पानी से फिल कर लेंगे। कर लिया? पानी से फिल करने के बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर जो हमने कार्डबोर्ड लिया था, क्या लिया था हमने? कार्डबोर्ड, उसको हम क्या कर देंगे? इसके ऊपर ढक देंगे। कार्डबोर्ड जो गत्ता था ना उसको हम इसके ऊपर क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। लेकिन कवर करने से पहले जो इस ग्लास के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी भी जो एयर थी ना उसको हम निकाल देंगे। मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। हमने क्या लिया? एक ग्लास लिया, पानी से फिल कर लिया पूरा,
और उसके अंदर जो हल्की सी भी हवा थी उसको हमने निकाल दिया और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया। अब इस कार्डबोर्ड को हमने क्या किया, अपने ग्लास को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको उल्टा डाउनवर्ड कर दिया। इस ग्लास को क्या कर दिया हमने, डाउनवर्ड कर दिया। तो आपने क्या देखा कि जो कार्डबोर्ड है ये पानी इसके अंदर से नीचे नहीं निकला। ये देखो इसमें एक्टिविटी में भी दिखा रखा है, ये कार्डबोर्ड जो है ये इस पे चिपक गया और पानी नहीं निकला। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार इसमें क्या फेविकोल लग रहा था जो ये चिपक गया? नो। तो फिर वो पानी नीचे क्यों नहीं आया, ये पानी ग्लास के अंदर ही क्यों रह गया? तो यहाँ देखो, जो ग्लास के अंदर एयर की बात कर रहे हैं, तो ग्लास के अंदर एयर क्या है? नो एयर, या फिर बहुत लेस है, नेग्लेक्सिबल के बराबर है, मतलब कोई एयर नहीं है। लेकिन सराउंडिंग में कितनी एयर है, इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एयर है। तो वो एयर इस ग्लास पे क्या लगा रही है बेटा, चारों तरफ से इस पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है ना। क्या लगा रही है, इस पे प्रेशर लगा रही है हर तरफ से। तो वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर इस पानी को बाहर नहीं निकलने दे रहा, क्योंकि जो बाहर एयर का प्रेशर है वो अंदर वाली जो एयर है या वाटर है उसके प्रेशर से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा, ये कार्डबोर्ड के अंदर से पानी नीचे निकल नहीं पा रहा। तो ये एक्टिविटी क्लियर होगी। इसका मतलब ये है कि बाहर की जो हवा है वो एयर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जिसकी वजह से पानी हमारा बाहर नहीं आ रहा। एक हम एक और भी लगा सकते हैं इसके लिए एक्टिविटी। आप क्या लो, जैसे इसमें एक और एक्टिविटी दिखा रहे हैं, एक रूलर लो। रूलर होता है ना जो फुटा अपन लेते हैं, मेजर करते मेजरमेंट। एक टेबल लो और एक न्यूज़पेपर लो, ठीक है। रूलर को टेबल पे इस तरीके से रखो कि उसका जो एक एंड है वो यहाँ पे लटका रहे, जैसे ये देखा है ना, यहाँ पे लटका दिया हमने, ठीक है। और जो कितने सेंटीमीटर के करीब, बाहर 8 सेंटीमीटर के करीब, मतलब ये आपकी कोई टेबल ले ली अपन ने, ये हम क्या ले रहे हैं, कोई टेबल ले रहे हैं, ठीक है बेटा। हमने टेबल ली, इसके ऊपर जो स्केल लगाओ, जैसे स्केल आपको यहाँ पे रखना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर के करीब रखना है आपको, ठीक है। 8 सेंटीमीटर के करीब इसका किनारे पे रखो। और अब न्यूज़पेपर जो है वो उसके ऊपर कवर कर दो, जैसे यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इसके ऊपर न्यूज़पेपर रख दो। रख दिया। रखने के बाद अब किसको हिट करो, रूलर को हिट करो। जैसे ही रूलर को हिट करेंगे अपन क्या देखेंगे, जो न्यूज़पेपर है फोल्ड ट्वाइस एंड थ्राइस। उस न्यूज़पेपर को एक ध्यान रखना, 2 से 3 बार क्या कर दो, फोल्ड कर दो, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यही चीज जो है क्या करेंगे, इससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, कि इट इज डिफिकल्ट टू मूव द रूलर बाय द फर्स्ट केस। पहले केस में तो अपन ने एक परत में ही ढका था, अब इस पे हमने ये किया, प्रेस किया तो इजिली प्रेस हो गया। लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर क्या करा, इसको 2-3 बार कवर कर दिया, जैसे इस पेपर को इस तरीके से हमने क्या कर दिया, फोल्ड करके, जो न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से, और फिर हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, कवर करके रख दिया। इसकी वजह से रूलर को मूव कर पाना क्या हो गया हमारे लिए, डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लैट होने की वजह से जो एयर का प्रेशर है वो इसके ऊपर क्या हो गया, रूलर पे ज्यादा लगा, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर जो है वो रूलर के ऊपर जो रखा था, उसने क्या किया, एयर ने प्रेशर न्यूज़पेपर के ऊपर लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो रूलर है वो मूव नहीं करा। तो इस एक्टिविटी, मतलब एक तो ये एक्टिविटी और एक ये, इन दोनों एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकला कि जो एयर है वो क्या एग्जर्ट करती है बेटा, प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। एयर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। इवन हम बात करें अगर डेली एक्टिविटी की, हमारी डेली लाइफ में, तो क्या होता है, तो फर्स्ट चीज देखो, आपने देखा होगा बोटिंग, नाव चलाते हैं ना अपन, स्प्रेड का मतलब होता है बेटा बिखरना। बोटिंग, बोटिंग का मतलब होता है जब नाव चलाते हैं, तो बोट चलाते टाइम हम किधर नाव चलाते हैं, जैसे इधर एयर चल रही है, इधर नाव चलाना इजी होगा, या एयर इधर चल रही है और नाव इधर चलाना इजी होगा। मतलब एयर जिधर होगी उसी डायरेक्शन में अगर हम बोट चलाएंगे, जैसे एयर जो है वो इधर जा रही है, और अगर बोट को भी हम इधर ही लगाएंगे, चलाएंगे, तो रोविंग करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। क्यों? क्योंकि भाई बोट भी इधर, क्यों? क्योंकि जो एयर है वो इधर ही धकेलेगी उस चीज को। लेकिन अगर एयर चल रही है बेटा लेफ्ट साइड, राइट साइड में, और आप बोट को राइट साइड में कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा इसके फोर्स को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एयर जो है वो क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। दूसरा एग्जाम्पल और होता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं, आप पतंग उड़ाते हो, पतंग तो अभी तुमने 15 अगस्त पे भी उड़ाए, सॉरी ये अभी तीज आई थी, तीज पे भी उड़ाए होंगे, और 15 अगस्त पे भी उड़ाओगे ना। तो आपने देखा होगा पतंग कौन सी डायरेक्शन में उड़ता है, जिधर एयर की डायरेक्शन होती है, जिधर एयर की डायरेक्शन होती है उधर ही पतंग उड़ता है ना अपना। हम उसके अलावा थोड़ी ना उड़ाते हैं, जैसे एयर की डायरेक्शन इधर है, इधर है, लेफ्ट में है तो हम लेफ्ट में ही उड़ाएंगे, राइट में है तो राइट में। अदरवाइज आपका जो एयर है ना, अदरवाइज जो पतंग है वो ऊपर
नहीं उड़ेगा। तो ये दोनों डेली एक्टिविटी है, इनसे भी हमें ये पता लगता है कि एयर जो है क्या एग्जर्ट करती है बेटा, प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब हम बात करते हैं जो हाई स्पीड विंड है, हाई स्पीड विंड वो प्रेशर को रिड्यूस करती है। हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduce air pressure, reduce air pressure। स्प्रेड का मतलब बिखरना बेटा। जो तेज हवाएं बनती हैं वो एयर प्रेशर को कम कर देती हैं। कैसे? आपने देखा होगा एयर को तो हम फील कर रहे हैं, ऊपर एक्टिविटी के द्वारा हमने फील किया, या फिर हम फैन चलाएं तो हमें एयर फील होगी, भाई पंखा चलाएंगे तो हमें एयर का क्या होगा, फील होगा हमें कि हाँ एयर चल रही है। हमारे पर्दे हिलेंगे या पेपर उड़ेगा या टेबल पे कोई चीज रखी है तो वो उड़ेगी, या हमारे जैसे पेजी ये उड़ेंगे। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि एयर जो है वो है। ठीक है, और एक ये जो एयर है इसको हम मेजर किससे करेंगे, एयर मेजर किससे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, तो वो होता है बेटा बैरोमीटर। बैरोमीटर, एयर प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि जो आपकी एयर है, एयर जो है हाई स्पीड विंड्स जो है वो क्या बनाती हैं, रिड्यूस एयर प्रेशर। आप कैसे करोगे, आप एक इसके लिए भी एक एक्टिविटी के द्वारा आप इसको हेल्प करोगे। इसके लिए एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आप क्या लो इसके लिए, एक बुक लो, क्या लो इसके लिए, एक बुक लो, एक टेबल लो और एक पेपर स्ट्रिप लो। पेपर स्ट्रिप को आपको सबको पता होगा पेपर स्ट्रिप कैसी होती है। पेपर स्ट्रिप है ना, जैसे ये पेपर है इसको हम इस तरीके से फाड़ लें, ये पेपर स्ट्रिप लिया अपन ने। क्या करेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले बुक को टेबल के ऊपर रखेंगे और जो पेपर स्ट्रिप है वो उसके ऊपर, बुक के फोल्डिंग जो है ना एंड उसके ऊपर रख देंगे। जैसे ये देखो मैं आपको अभी एक्टिविटी दिखाती हूँ अपनी बुक में, ये देखो अपन ने क्या ली, ये बुक ली और पेपर स्ट्रिप इसके ऊपर रख दी, ये दिख रही है आपको पेपर स्ट्रिप इसके ऊपर। ये रखने के बाद क्या करना, बिटवीन द पेजेस, पेजेस के बीच में रखना है इसको, एंड ब्लो द एयर फ्रॉम द पेपर स्ट्रिप। एयर जो है वो इस पेपर स्ट्रिप के बीच में क्या करो, ब्लो करो। ब्लो का मतलब होता है निकालना। ठीक है, अब क्या देखोगे आप कि जो पेपर है वो लिफ्ट करेगा, ये पेपर उठेगा, लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसका ऊपर की तरफ आना इसका मतलब कि आपने हवा कहाँ पे डाली, नीचे डाली, तो पेपर कहाँ लिफ्ट हुआ, ऊपर की तरफ। मतलब आपने एयर जो है वो इसके पेपर पेजेस जो थे इनके ऊपर डाली, ओवर डाली, तो एयर पे एयर जो है किधर पास हुई, ऊपर। तो जब एयर मूव्स करेंगी तेज तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब एयर जब मूव्स, एयर मूव्स फास्टर देन एयर प्रेशर रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। जब तेज हवाएं चलेंगी तो हवा का दबाव क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, मतलब जब एयर क्या करेंगी, एयर तेज चलेगी तो एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो पेपर अपना लिफ्ट हुआ अपवर्ड, उससे कंक्लूजन निकला कि जो एयर हमने उसके लोअर एंड के ऊपर लगाई इसकी वजह से जो एरिया उसने जो घेरा था उसमें क्या लगी, हमारी प्रेशर कम लगी। ये क्लियर होगी एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी इसी के द्वारा ही आपने देखा होगा। एक और एक्टिविटी भी है कि भाई अगर, एक और फोर्थ एक्टिविटी है, टू शो दैट मूविंग एयर लोवर्स द प्रेशर एट द एयर। मूविंग एयर जो है वो प्रेशर को कम कर देती है, एरिया इट ऑक्यूपाई, जितनी जगह वो घेरती है। इसके लिए एक पिंग पोंग बैल बैल लो, ये देखो दो बॉल्स दिख रही हैं पिंग पोंग बॉल्स, ये देखो ये दो। ठीक है, आप इनको टाई कर दो, धागे से बांध दो, लटका दो। लटकाने के बाद आप इनके बीच में एयर ब्लो करो। जैसे आप एयर ब्लो करोगे तो ये दोनों कहाँ आएंगी, नजदीक आएंगी। क्यों आएंगी ये नजदीक बेटा, इनके पीछे रीजन क्या है कि बॉल जो है वो एक दूसरे को पुश करेंगी, क्योंकि बाहर की जो एयर है वो क्या है, लेस, और यहाँ क्या होगी, ज्यादा। तो ये किधर आएंगी, ज्यादा की तरफ। द एयर प्रेशर आउटसाइड इज हायर, बाहर का ज्यादा है और अंदर वाला जो हम डाल रहे हैं वो क्या हो गया, कम। तो इसकी वजह से जो मूविंग एयर है वो प्रेशर को क्या करेगी, कम करेगी। इस क्लियर होगी ये भी एक्टिविटी। दूसरी चीज हम बताते हैं कि अब विंड कैसे बनती है, ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड है रिएक्शन विद वाटर, थर्ड है रिएक्शन विद एसिड, और है रिएक्शन विद बेस, फिफ्थ में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये आपको करवा दी भी गई है, दोबारा से फिर आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ। फर्स्ट जो है आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का मिलता है बेटा, बेसिक नेचर। ये आप स्टडी कर ली, कल हमने ये स्टडी की थी। ठीक है, जिसके अंदर इसकी मेटल्स के बारे में लेके मैंने बताया, मैग्नीशियम आपको लेके भी बताया था बहुत अच्छे तरीके से, ऑक्सीजन के साथ किया था, MgO बनाया था, और फर्दर MgO को जब हमने वाटर में डाला तो ये हमारा क्या बना था, MgO ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हमने इस पे लिटमस टेस्ट किया था, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, तो रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू, और ब्लू के ऊपर नो इफेक्ट। तो इससे हमें पता लगा ब्लू चेंज कर रहा था, इट मींस इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक नेचर। मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो कैसे नेचर बनाएंगे, बेसिक नेचर। और मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। क्यों होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, लूज करती हैं, इसीलिए वो क्या बनती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो वो 2+ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को, सॉरी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस मतलब नेगेटिव आयंस बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, गेन करती हैं। ये तो हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये हमारी क्या है, नॉन मेटल। इसीलिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन वो क्या कर रही है, 2 नेगेटिव दे रही है। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव क्यों है और ऑक्सीजन क्यों 2 नेगेटिव क्यों है, यहाँ पे हमने बात की थी मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2, 8 और 2 आएगा, लास्ट में 2 आया, लेकिन कंप्लीट करने के लिए हमें कितने और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो वो किसी से नहीं ले सकता, तो 2 को क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अपना होता है बेटा 6, सॉरी 8। तो इसके अंदर पहले सेल में 2 आ गए, दूसरे सेल में बच गए कितने, 6। तो इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 2। तो ये 2 क्या करेगा, किसी से लेगा, ले, इस वजह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव आया। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम की और हमने किससे करवाई है, ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम के तो 2+ और ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव, दोनों कट के कितने हो गए, 1। और इनकी हमने जब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा MgO ये हमारा बन के आया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जब हमने नेचर की बात, तो कैसा नेचर आया उसका, रेड से ब्लू चेंज कर दिया, इसका मतलब कैसा हुआ वो, बेसिक नेचर का। ये तो थी फर्स्ट रिएक्शन। अब इसके अंदर नॉन मेटल की हमने बात की, तो नॉन मेटल भी क्या करती है बेटा, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को भी जब हम फर्दर वाटर में डिप करते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस लेते हैं, तो रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। लेकिन जो ब्लू लिटमस है वो चेंज इनटू रेड हो जाता है, और ब्लू का रेड में चेंज होना इसका मतलब एसिडिक नेचर। कैसा हो गया वो, एसिडिक। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ये हमारी रिएक्शन थी। इसमें एक रिएक्शन भी इसमें एक आपको वो करा के बताती हूँ। जैसे हम इसके अंदर एक लेते हैं, अपन ने कोई भी नॉन मेटल ले सकते हो आप। नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो हमने ली बेटा जैसे सल्फर, सल्फर को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है फर्दर जो है वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है,